जय श्री राधे राधे हर महादेव डिवाइस। कैसे आप सभी लोग। आज की लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स की रीडिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या भावना है, क्या संभावनाएं हैं, क्या आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, कोमल भाव हैं कि गुस्से वाले भाव हैं, क्या चाहते हैं, क्या खिचड़ी पक रही है इनके मन में आपको लेके, क्या सोच रहे हैं, मैं सब चेक करूंगी। हम टैरो कार्ड्स प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग को यूज करने वाले हैं। बहुत ही इंसाइसिव प्रिसाइज रीडिंग होगी, एंड तक देखना। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करो उतना क्लेम करो, बाकी ड्रॉप करो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूंगी तब अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना, और मैं एक छोटी सी प्रेयर भी बोलूंगी, उसमें मेरे साथ आपने रहना है, ठीक है। मेरी प्रेयर्स, मेरी जो छोटे से रिचुअल्स होते हैं रीडिंग से पहले, बहुत ज्यादा कामिंग इफेक्ट होता है उनका। अगर आप मेरी रीडिंग्स को रेगुलरली ज्वाइन करते हो और मेरे साथ रिचुअल्स में भाग लेते हो तो डेफिनेटली आपके लिए रीडिंग्स थेरेपी का काम करेंगी। श्री राधे जय जय श्री राधे राधे। पहले कुछ कुछ कार्ड्स पुल आउट कर लेते हैं। द जजमेंट, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, Ace of Swords, and the final card is from the bottom of the deck, and which is the Sun. Ooh la la! Now this is the card that every tarot reader wants to appear in his or her spread, क्योंकि कार्ड ही इतना सुंदर है और मेरे व्यूअर्स के लिए आ चुका है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। चलिए अब देखते हैं वैक्स क्या कहने वाला है। ओके, इसके लिए एक छोटी सी हम एक ना प्रेयर भी बोलेंगे, और आप उस प्रेयर में मेरे साथ रहना, फोकस करना, ठीक है। चलिए कैंडल लिट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। हे राधा रानी, श्री कृष्ण मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। कृपा करके व्यूअर के हार्ट को बिल्कुल क्लियर करें फ्रॉम एनी नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी की जो एनर्जी है उसे कृपा करके दूर भगा दीजिए, दूर कर दीजिए, डिसॉल्व कर दीजिए। कोई भी ब्लैक एनर्जीज हो, कोई भी नेगेटिविटी हो मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप पे, उसको प्लीज डिसॉल्व करें। प्लीज उन सभी एनर्जीज को डिसिपेट करें विच डोंट सर्व देयर पर्पस एनी मोर। Please send the negative energy back to the sender. Return them to the sender. Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe Radhe. Please bring harmony, calm and peace to my viewers' heart, mind and soul. जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आज क्या कहता है वैक्स? लिब्रा, आज तो मुझे न्याय की एनर्जी दिखाई दे रही है। लिब्रा, टॉरस, एरीज, स्पाइसेस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस। लेटर वी, लेटर ए, लेटर एम, ओके, लेटर सी, ओके। आज तो एक कड़ी से जुड़ती दिखाई दे रही है, एक के बाद एक। वैक्स दूर जाने की बजाय पास आ रहा है, जुड़ रहा है एक दूसरे के साथ। वाओ! एंड तक देखिएगा, इस रीडिंग को बहुत प्यारी एनर्जीज आ रही है। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मुझे कुछ बहुत इनिशियल एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जब भी आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो ना, आप विफल हो रहे हो। अगर आपके ब्रेकअप को 1 साल भी हो गया है, फॉर एग्जाम्पल, सबके लिए जरूरी नहीं है, बट जिन लोगों के लिए मेरा मतलब है बहुत लंबा समय हो गया है ना, वो लोग भी आज भी अपने पार्टनर को उतना ही प्यार करते हैं जितना आज से 1 साल पहले करते थे। यानी कि एहसास वही है, चाहे ब्रेकअप 1 दिन पहले हुआ हो, 1 हफ्ते पहले हुआ हो, 1 महीने पहले हुआ हो, या 1 साल पहले हुआ हो। यू आर एग्जैक्टली स्टैंडिंग वेयर यू नो ही द पर्सन लेफ्ट यू। वो बात दूसरी है कि आपने थोड़ा वहां पे अब खड़े रहना सीख लिया है। अब लड़खड़ाते नहीं हो, अब गिरते नहीं हो, अब रोते रोते थकते नहीं हो। अब ऐसा नहीं है कि रोए और रोते रोते सो गए। अब जरा अपने आप को संभालना सीख गए हो, अब जरा अपने आप को काम करना सीख गए हो, क्योंकि कुछ समय हो गया है। फिर आप ये भी समझ रहे हो कि ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन जहां तक भावनाओं का सवाल है, तो जहां थे वहीं हो, जहां वो पर्सन आपको छोड़ के गया था। वो बढ़ गया होगा जहां बढ़ गया होगा, लेकिन आप नहीं, ठीक है। मुझे दिखता है कि इस रिलेशनशिप में जितनी भी आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत हरकतें, गलत बिहेवियर, गलत तरह की ट्रीटमेंट, अब्यूजिव लैंग्वेज, आपकी सेल्फ वर्थ को ठेस पहुंचाना,
जो भी इस पर्सन ने किया है वो अब उसको अंडू करना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं। यानी कि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है। लिब्रा की एनर्जी दिखाई दी है मुझे, यानी कि इंसाफ मिलने का समय आपको आ चुका है। जस्टिस नीड्स टू बी सर्व नाउ, इट्स बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। क्लेम जस्टिस, प्योर क्लेम कीजिए जस्टिस को। आई क्लेम जस्टिस, आई क्लेम लिब्रा एनर्जी। जो चाहे लिखिए, जय शनिदेव लिखिए, जो आपका मन करे लिखिए, लेकिन इस जस्टिस को क्लेम कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं समय जस्टिस को क्लेम करने का आ चुका है। ऐसा लग रहा है आपने इस पर्सन के साथ ब्रेकअप के बाद जिस सिचुएशन में आप नो कांटेक्ट में आप हो, आपके लिए जीवन पहाड़ जैसा लगता है। आप सिर्फ ये कर रहे हो कि आप इस पहाड़ पे चढ़ रहे हो, क्योंकि आपको ये सफर तय करना है। भाई सुबह उठना है, काम पे जाना है, दिनचर्या तो आपको अपनी जीनी ही है, लेकिन वो दिनचर्या एक तरह से आपके लिए बड़ा मोनोटोनस और रोबोटिक जैसा हो गया है। बस आप काम कर रहे हो, चले जा रहे हो, एक एक करके दिन निकाल रहे हो। लेकिन जो जॉय की भावना है, कहते हैं ना हैप्पीनेस, जिसको कहते हैं कि एक मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अपना जीवन अच्छा लग रहा है, मुझे मैं खुश हूं, ये भावना कहीं ना कहीं नहीं है। ठीक है, जीवन यापन करना है तो जा रहे हो, काम कर रहे हो, ये आपके एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर की, जैसे मैंने बोला, वो बहुत सारी अपनी गलत की हुई चीजों को अंडू करना चाहते हैं। वो गलत चीजें क्या है? देखो, गलत चीजें हैं कि इस पर्सन ने आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं दी। बहुत लंबे समय तक इसने आपको अनस्टेबल रखा। जब चाहे आए, जब चाहे गए, जब चाहे बात की, जब चाहे बात नहीं की, जब चाहे अच्छे से बात की, जब चाहे धुतकार दिया, जब चाहे धिक्कार दिया, जब चाहा थोड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, जब चाहा आपको हर चीज के लिए ब्लेम कर दिया। तो आपके साथ ये हो रहा है कि आपको इस रिश्ते में ये समझ नहीं आया कि मेरे साथ कल क्या होगा, तो ये स्टेबिलिटी आपको दे नहीं पाए। इस अनस्टेबिलिटी की वजह से आपके अंदर इनसिक्योरिटी आती चली गई। आप लिटरली इनसिक्योरिटी से भरते चले गए। इनसिक्योरिटी व्यूअर ऐसे ही आती है जब रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं होती। कितना भी पॉजिटिव इंसान हो, अगर उसे ये नहीं पता कि जिससे मैं प्यार करता हूं या करती हूं, उससे मैं इस रिश्ते में क्या उम्मीद रखूं, क्या एक्सपेक्टेशन रखूं, तो वो कितना भी पॉजिटिव हो, कितना भी खिलखिलाता मुस्कुराता तितली जैसा इंसान हो, वो भी इनसिक्योर होके एकदम ग्लूम में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। सिक्योरिटी सबको चाहिए, अश्योरेंस सबको चाहिए, एक प्यार के दो बोल सबको चाहिए, सबको। ओके, ये आपके पर्सन समझे नहीं। इनको ये नहीं समझ आया कि आप कोई रोबोट नहीं हो, आप एक इंसान हो। आप केवल यहाँ पे इनके आसपास चक्कर काटने के लिए रिश्ते में नहीं आए हो, आप भी एक सिक्योरिटी के लिए, इमोशंस के लिए इस रिश्ते में आए हो। बस यही समझ नहीं पाए। इतना छोटा सा सत्य इनको समझ नहीं आया। ओके, ये पर्सन ये तो जानते हैं कि गलती इनकी है, ये तो जानते हैं कि इन्होंने गलत किया है, और ये पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं इसी बारे में। इस वक्त इस पर्सन के लिए ना, जैसे आप जंपी महसूस करते हो ना, एक जगह टिक के बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जैसे एक जगह बैठ के एकाग्रता में सोचते हैं, वैसे ही इन्हें आपके साथ जो इन्होंने किया है वो याद आने लग जाता है। ठीक है, तो ये ना एक जगह पे बैठ नहीं पा रहे हैं, रेस्टलेस हैं। ओके, ये उन सारी बातों को सोच रहे हैं जिसमें इन्होंने आपको बहुत रुलाया है। ऑल्सो ये एक उस थॉट के बारे में, उस एक घटना के बारे में भी सोच रहे हैं जिसमें इन्होंने आपको फोन पे या मीटिंग में रोते रोते छोड़ दिया। यानी कि आप रो रहे थे फोन पे, इनसे बात करते करते अपनी बात सुबक सुबक की कह रहे थे, और या तो इस पर्सन ने फोन काट दिया, या फिर ये पर्सन आपके साथ मीटिंग के समय वहां से उठ के चले गए। मतलब इस पर्सन ने आपको बिल्कुल वर्नेबल छोड़ दिया। आपको इतनी भी डिग्निटी इन्होंने नहीं प्रदान की कि ये बैठ के एक बार आपकी बात सुन ले। मतलब बात, आपके बात खत्म होने का भी इंतजार इस इंसान ने नहीं किया, और बस ये दिखाया कि बस मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा यही काम है रोने का धोने का, तुमको इमोशनली होने का काम है, ऐसा कह के ये पर्सन चला गया। ये तो भाव ये पर्सन इस रिश्ते में बहुत इस्तेमाल करता है, ये शब्द कि तुम बहुत इमोशनल हो, तुम बहुत इम्प्रैक्टिकल हो। इनको लगता है जैसे कि ना आप इनको बांधने की कोशिश करते हो। इस पर्सन को लगता है जैसे कि आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि वो कंट्रोल करने की कोशिश नहीं है, वो प्यार था आपका। लेकिन इस पर्सन को लगा कि अरे ये तो मुझसे, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ये सब सोचने, सब पे मुझे पाबंदियां लग रही हैं। लेकिन आप, ऐसा था भी नहीं, बट फिर भी इस पर्सन ने ओवर रिएक्ट किया और चीजों को ओवर एनालाइज किया। ओके, और इनको बंधना नहीं है। इनको बिल्कुल जैसे होता है ना, जैसे कि बंजारे होते हैं, रिलेशनशिप में बंजारापन कंडक्ट करता है आपका पार्टनर। ठीक है, और कई लोगों के पार्टनर ने तो उनको रिश्ते में ये बता के रखा कि देखो मुझसे कमिटमेंट की उम्मीद मत करना, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा, देखो ध्यान रखना, देखो ये देखो वो, इस तरीके से आपको ये पर्सन पूरे टाइम
कॉशियस करके आपको ये पर्सन पूरे टाइम ये बोलता रहा है कि देखो मैं इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ या नहीं हो रही हूँ, तुम ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, ध्यान रखना, ताकि इनको हमेशा एक एग्जिट रूट रहे इनके लिए, ये कह सके आपसे कि देखो मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। ठीक है, लेकिन अब की भावना इनकी बिल्कुल 360 डिग्री परिवर्तित दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा सोच रहा है। देखो ये पर्सन ना कुछ ऐसे एनर्जीज में है, वैक्स ने तो इतना कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे ही दिया है। ये देखो कार्ड भी क्या कह रहा है, ये पर्सन एकांत में बैठ के या तो किसी खिड़की के किनारे बैठे हुए हैं, या फिर ये पर्सन बिल्कुल अकेले में बैठे हुए हैं और ये पर्सन सोच रहे हैं, नेचर में देख रहे हैं, आसपास लोग क्या कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, और अपनी और आपके यादों का ताना बाना ये पर्सन बुन रहा है। ओके, ऑल्सो ये पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि अब आप इस रिलेशनशिप में इंडिपेंडेंट हो गए हो और रिजर्व भी हो गए हो, क्योंकि अब आप वो चहकने वाले इंसान तो रहे नहीं, रोने वाले इंसान भी नहीं रहे कि बार बार जाके इनके पैरों में गिरो। तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप थोड़े रिजर्व्ड हो गए हो, आप थोड़े इंडिपेंडेंट हो गए हो इनकी एनर्जी से इस रिश्ते में। तो इसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहा है, क्योंकि ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। ओके, तो ये पर्सन देख रहा है कि आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, इनको लग रहा था कि आप कर नहीं पाओगे, इनको लग रहा था कि हर बार आप आके इनके कदमों में गिरोगे, हर बार आप गिड़गिड़ाओगे, हर बार आप मिन्नतें करोगे, हर बार आप इनसे ये बोलोगे कि देखो तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अनहिंज्ड हूं, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लीज मुझे आके संभाल लो। पर इस बार आपने ऐसा कहा ही नहीं, इस बार आप संभल गए, खुद ही संभलने की कोशिश करो। और अगर नहीं भी संभली हो तो एटलीस्ट आपने पार्टनर को तो यही दिखाया है कि मैं संभल रही हूं या संभल रहा हूं। तो आपकी इंडिपेंडेंस से भी ये इंसान डर रहा है। ओके, डर रहा है। पहले आपसे कहा करते थे कि इमोशनल मत हो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, इतना मत सोचो, प्रैक्टिकल हो जाओ। अब जब आप प्रैक्टिकल हो रहे हो तो पर्सन घबरा रहा है। ओके, चैलेंजिंग समय है रिलेशनशिप में आपका डेफिनेटली, लेकिन इस चैलेंज को आपने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है। ओके, अब ये पर्सन आपके इस रिश्ते को डोमिनेट करना चाहता है, अब ये वापस से इस रिश्ते की फिर से शुरुआत करना चाहता है। ये डोमिनेट करना चाहता है क्योंकि इस इंसान को कंट्रोल पसंद है। अब इनको लग रहा है कि अब तो, क्योंकि पहले भी चीज इनके हिसाब से नहीं हो रही थी जब आप इमोशनल, तब ये चाहते थे कि आप प्रैक्टिकल हो जाओ, और अब ये पर्सन चाहता है कि आप इन्हें चेज करते हो लेकिन आप चेज नहीं कर रहे हो, तो इससे भी इस पर्सन को प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन हर तरीके से इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहता है, और फिलहाल तो इनकी बहुत ज्यादा प्रबल भावना ये है कि कंट्रोल करें और आपको इस रिश्ते में डोमिनेट करें, यानी कि ये आपके साथ अब रिश्ते में वापस आए और आप खुशी खुशी चीज को कबूल भी करो। ओके, सन का कार्ड आ रहा है। इस पर्सन की जो एनर्जीज हैं आपके लिए, जो भावनाएं हैं आपके लिए, वो बहुत बहुत मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप इनके गुड लक को ये समझते हैं, और ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है फॉर द गुड ओल्ड टाइम्स वापस से एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि आपके साथ इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन समय बिताया है। ये पर्सन उस बेहतरीन समय को वापस चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि वो बेहतरीन एनर्जीज वापस आ जाए। अब आप बोलोगे मैम अब क्यों चाहता है? बस चाहता है। लॉजिक तो उसमें भी नहीं था जब ये नहीं चाहता था, तब भी इसने कोई लॉजिक नहीं दिया था आपको। और अब ये चाहते हैं क्योंकि एनर्जीज बदल रही हैं, आपके लिए भावनाएं बदल रही हैं, समय बदल रहा है, ग्रह स्थिति बदल रही है, इनकी एनर्जीज बदल रही हैं, और ये पर्सन अब फिर से इंपल्सिव हो रहा है। बेकरार वर्ड है, बेकरारी आ रही है इस पर्सन को आपको लेके बहुत ज्यादा। तो ये बिल्कुल इस वैक्स की तरह पर्सन पैशनेट है, बेकरार है, रेस्टलेस है, बहुत डीप इमोशंस फील कर रहा है, बहुत डार्क एनर्जीज में भी जा रहा है बीच बीच में, जहां पे ये आपके और अपने बीच के रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है जब चीजें खराब थी, डार्क थी, ग्लूमी थी। तो ये पर्सन ये नहीं केवल अच्छी अच्छी बातों के बारे में सोच रहा है, हर चीज के बारे में सोच रहा है और हर चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है ये हुआ रिश्ते में, फाइन, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट। ओके, आपके इंडिपेंडेंट होके मूव ऑन कर जाने का भी इस पर्सन को डर है। ये नहीं चाहते कि आप सेल्फ रिलायंट बनो। पहले भी नहीं चाहते थे, पहले भी यही चाहते थे कि आप इनके लिए रोते रहो। अब तो ये बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि अब तो इनके मन में आपके लिए भावना फिर से उपज रही है। तो ये नहीं चाहते कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, ये नहीं चाहते कि आप किसी इंसान के साथ सीरियस हो जाओ, किसी इंसान की बाहों में चले जाओ और ये पर्सन बस खड़े रह जाए। या आपको ऐसे जाते हुए नहीं देख सकते। और ये पर्सन इस वक्त यही मन्नत कर रहे हैं, यही प्रे कर रहे हैं कि भगवान ऐसा ना हो कि ये किसी के साथ जाके इन्वॉल्व हो गई हो या हो गया हो, बस ऐसा मत करना। ओके, तो इस तरह की भावनाएं, ये पर्सन हार्मनी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं आपके साथ, और हार्मनी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। नाउ दिस पर्सन डजंट वांट टू सफर एनीमोर एंड दिस पर्सन आल्सो डज नॉट वांट यू टू सफर एनीमोर। ठीक है, ये थे आपके पार्टनर की आफ्टरनून फीलिंग्स। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।